मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक शेरनी को मारकर उसके बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और प्लेन के जरिए वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एल्मा को देखते हैं जो कि पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है। एल्मा को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, तो वो उनके घर जाने का डिसाइड करती है जो कि जंगल में मौजूद होता है। एल्मा बोट के जरिए उस आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां उसके ग्रैंडफादर के दोस्त उसे रिसीव करते हैं। एल्मा उनसे मिलकर बहुत खुश होती है और वो उसे उसके घर ले आते हैं जो कि अब ग्रैंडफादर की डेथ के बाद एल्मा का हो गया होता है। एल्मा घर देखकर बहुत खुश होती है, मगर ग्रैंडपा के ना होने की वजह से उदास भी होती है। इसके बाद एल्मा के अंकल वहाँ से चले जाते हैं और एल्मा रात को ग्रैंडपा की वीडियो देख रही होती है। वीडियो में ग्रैंडपा एल्मा को बता रहे होते हैं कि एक स्नो वुल्फ से उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी और वो उसके घर आती थी। ये सुनकर एल्मा बहुत हैरान होती है। इसके बाद एल्मा पियानो बजाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम खराब हो चुका है और इस वजह से प्लेन भी नीचे गिर जाता है और एल्मा भी गिरने की आवाज सुन लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर दो लोग होते हैं जो कि पार्क के ऑनर थे। वो लोग वहाँ स्नो वुल्फ को पकड़ने के लिए आए होते हैं और यहाँ वो वुल्फ उनके जाल में फंस जाती है, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुँचते, वो वुल्फ किसी तरह खुद को आजाद करके वहाँ से भाग जाती है और पानी में तैरते हुए दूसरे किनारे तक पहुँच जाती है और वो लोग उसे पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। तभी वहाँ एल्मा भी जंगल में घूम रही होती है कि अचानक से उसे वहाँ वही वुल्फ नजर आती है। एल्मा उस वुल्फ को अपने ग्रैंडपा की जैकेट स्मेल करने के लिए देती है और वुल्फ उस जैकेट को पहचान जाती है। एल्मा भी समझ जाती है कि ये वही स्नो वुल्फ है जिसके बारे में उसके ग्रैंडपा बात कर रहे थे। फिर एल्मा बाकी नट के टुकड़े से भी उसे आजाद कर देती है। इसके बाद वो वुल्फ वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन गिरने की वजह से तबाह हो चुका है, मगर वो लायन का बच्चा बॉक्स में सेफ होता है और किसी तरह बॉक्स से बाहर आ जाता है और एक परिंदे के घोंसले में गिर जाता है। तभी वहाँ एल्मा भी पहुँच जाती है और प्लेन को देखते हुए उस दरख्त तक पहुँच जाती है जहाँ ऊपर वो शेर का बच्चा होता है और वो एकदम से एल्मा के ऊपर गिर जाता है। एल्मा हैरान रह जाती है। वो शेर का बच्चा बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए एल्मा उसे अपने साथ घर ले आती है। तभी अचानक से वहाँ स्नो वुल्फ भी अपने बच्चे को लेकर आती है और टेबल के नीचे बैठ जाती है। एल्मा बहुत हैरान होती है। उसे एनिमल से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ रखने का डिसाइड करती है। इसके बाद जब उसके अंकल उससे मिलने के लिए आते हैं तो एल्मा उन्हें सब बता देती है। वो सब जानकर एल्मा के लिए परेशान हो जाते हैं। वो एल्मा से कहते हैं कि ये जानवर बहुत खतरनाक हैं। एल्मा, हमें इन्हें एनिमल रेस्क्यू में दे देना चाहिए। और वो बताते हैं कि एनिमल क्लब वाले यहाँ चेक करने के लिए आने वाले हैं, तो तुम उन्हें सब बता देना। फिर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ आ जाते हैं, मगर एल्मा उन्हें कुछ नहीं बताती, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ये सब लायन का बच्चा भी देख रहा होता है। एल्मा घर आकर देखती है कि स्नो वुल्फ शेर के बच्चे का भी अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रख रही होती है। ये देखकर एल्मा बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ का बच्चा और शेर का बच्चा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। एल्मा भी उनके साथ बहुत खुश होती है। एल्मा फिर उनके नाम रखती है। वुल्फ के बच्चे का नाम वो मोज़ार्ट और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। इसके बाद एल्मा अपने अंकल से मिलने आती है, तो वो उससे पूछते हैं कि उसने उन जानवरों को एनिमल रेस्क्यू वालों को दे दिया है, तो वो उनसे झूठ बोल देती है कि हाँ, उसने उन जानवरों को निकाल दिया है। इसके बाद एल्मा वहाँ से चली जाती है। अब टाइम गुजरने के साथ साथ मोज़ार्ट और ड्रीमर बड़े हो रहे होते हैं और स्नो वुल्फ उन दोनों का बहुत ख्याल रखती है। एल्मा मोज़ार्ट और ड्रीमर को लेकर अपने आइलैंड में मौजूद एक हट आ जाती है जो उसने अपने बचपन में ग्रैंडपा के साथ मिलकर बनाया था। मोज़ार्ट और ड्रीमर वहाँ जाकर बहुत खुश होते हैं। अब एल्मा अक्सर उनके साथ वहाँ आती है। एक दिन एल्मा अपने पियानो टेस्ट के लिए जाने लगती है और विंडो ओपन छोड़ देती है ताकि स्नो वुल्फ अंदर बाहर जा सके। इसके बाद हम एल्मा को टेस्ट देते हुए देखते हैं और एल्मा सेलेक्ट भी हो जाती है, मगर वो ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे मोज़ार्ट और ड्रीमर को छोड़कर जाना होगा। तो एल्मा एक सर्कस वालों से बात करती है कि वो लोग उन दोनों को अपने साथ रख लें, मगर वो लोग इनकार कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि स्नो वुल्फ को पकड़ने के लिए आए हुए थे और इस बार वो लोग उस वुल्फ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो वुल्फ को अपने साथ ले जाते हैं। एल्मा जब घर वापस आती है तो घर की खराब हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि मोज़ार्ट और ड्रीमर स्नो वुल्फ को ढूंढ रहे होते हैं और बहुत परेशान होते हैं। एल्मा उन्हें खाना खिलाती है। फिर एल्मा स्नो वुल्फ को ढूंढने चली जाती है और उसे बहुत ढूंढती है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो अब उन दोनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एल्मा पर आ जाती है, इसलिए वो अपनी न्यू जॉब के लिए भी इनकार कर देती है। एल्मा उन दोनों का बहुत ख्याल रखती है और मोज़ार्ट और ड्रीमर भी उसके साथ बहुत अटैच हो जाते हैं
और उसके अंकल को सब पता चल जाता है तो वो एल्मा पर बहुत गुस्सा करते हैं, मगर एल्मा उन्हें भी मना लेती है और वो भी एल्मा के साथ उनका ख्याल रखने लगते हैं। एल्मा उन दोनों के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रही होती है और अब मुज़ैट और ड्रीमर बहुत बड़े हो जाते हैं तो अंकल उनसे डरने लगते हैं, लेकिन एल्मा उनसे नहीं डरती है। तो अंकल उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अब उनके साथ नहीं रहना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं और खतरनाक भी। मगर एल्मा उनकी बात नहीं मानती तो अंकल उससे कहते हैं कि वो रोज उसे कॉल करके अपनी खबर देगी। एल्मा उनकी बात मान जाती है। एल्मा रोज अंकल को कॉल करके अपने ठीक होने का बताती है। एक दिन मुज़ैट और ड्रीमर को लेकर एल्मा आइलैंड पर आती है कि तभी वहाँ कुछ स्ट्रेंजर्स लोग फूलों को तोड़ रहे होते हैं। मुज़ैट उन्हें देखकर उनकी तरफ भागने लगता है तो एल्मा उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी वजह से वो गिर जाती है और एक पत्थर से उसका सर लग जाता है और वहाँ वो बेहोश हो जाती है। फौरन से ड्रीमर और मुज़ैट एल्मा के पास आ जाते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो होश में नहीं आती तो वो दोनों वहाँ एल्मा के पास ही बैठ जाते हैं। अगले दिन अंकल एल्मा से बात करने की कोशिश करते हैं मगर कोई राब्ता नहीं हो पाता तो वो परेशान होकर एल्मा को देखने के लिए आ जाते हैं। उन्हें वहाँ दूर से एल्मा के पास मुज़ैट और ड्रीमर बैठे हुए नजर आते हैं। वो एल्मा को बेहोश देखकर समझते हैं कि उन दोनों ने एल्मा को जख्मी कर दिया है। वो फौरन एनिमल रेस्क्यू वालों को फोन करके सब बता देते हैं। इसके बाद हम एल्मा को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ डॉक्टर अंकल को बताती है कि अगर दोनों एनिमल एल्मा के पास ना होते तो एल्मा ठंड से मर चुकी होती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनिमल रेस्क्यू वाले मुज़ैट को उन लोगों को दे देते हैं जिन्होंने स्नो वुल्फ को पकड़ा था और ड्रीमर को सर्कस वालों को दे देते हैं। ड्रीमर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उस आदमी के बेटे को ड्रीमर बहुत पसंद आता है। उसके डैड ड्रीमर पर बहुत जुल्म करते हैं और उसे दवा देकर सर्कस में परफॉर्म करवाते हैं और इस सब से उसका बेटा बहुत उदास होता है। दूसरी तरफ एल्मा को होश आ जाता है और वो मुज़ैट और ड्रीमर के बारे में पूछती है तो अंकल उसे बताते हैं कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। एल्मा ठीक होने के बाद फौरन उनसे मिलने के लिए एनिमल रेस्क्यू के ऑफिस जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि वुल्फ को उन्होंने वुल्फ क्लब वालों को दे दिया है और लायन कर सर्कस वालों को। एल्मा उन लोगों पर बहुत गुस्सा करती है तो अंकल उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर एल्मा मुज़ैट के बारे में पता करने के लिए वुल्फ क्लब में कॉल करती है तो उसकी बात एली से होती है। एली उसे बताता है कि मुज़ैट यहाँ बहुत खुश है और वो बाकी वुल्फ के साथ बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहा है। एल्मा को ये जानकर बहुत खुशी होती है, मगर अब वो ड्रीमर के बारे में सोचकर परेशान हो जाती है तो वो डिफरेंट सर्कस में जाकर ड्रीमर को ढूंढने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ सर्कस में लोग ड्रीमर की परफॉर्मेंस देखकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ एल्मा ड्रीमर को ढूंढ रही होती है, मगर उसे ड्रीमर नहीं मिलता। एक दिन वुल्फ क्लब के पास से ड्रीमर सर्कस वालों की गाड़ियाँ गुजरती हैं और उनमें से एक में ड्रीमर भी मौजूद होता है तो यहाँ मुज़ैट उसे देखकर पहचान जाता है और किसी तरह वहाँ से निकलकर ड्रीमर की तरफ भागने लगता है। अगली सुबह एली को मुज़ैट के भागने का पता चलता है और वो समझ जाता है कि वो किसी चीज को ढूंढने के लिए यहाँ से गया है। दूसरी तरफ मुज़ैट ड्रीमर के पास पहुँच जाता है और उसे भी किसी तरह आजाद करके वहाँ से निकाल लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एली एल्मा को कॉल करके मुज़ैट के भाग जाने का बताता है तो वो कहती है कि वो अपने दोस्त ड्रीमर के पास गया होगा। एल्मा बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सर्कस का ऑनर ड्रीमर को पकड़ने का डिसाइड करता है। यहाँ उसका बेटा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनता। फिर वो दोनों ड्रीमर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ एली को भी अपने आदमी से पता चलता है कि एल्मा ठीक बोल रही थी। यहाँ सर्कस से ड्रीमर भी भाग गया है तो एली एल्मा से मिलने आता है और यहाँ एल्मा और एली की लड़ाई हो जाती है क्योंकि एली को ऐसा लगता है कि एल्मा के पास ही वो दोनों हैं और वो उनसे झूठ बोल रही है। अभी वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी प्लेन वहाँ से चला जाता है और जिस बोट से एली को वापस जाना होता है वो भी खराब हो चुकी होती है तो मजबूरन एल्मा को एली को वहाँ रखना पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और मुज़ैट और ड्रीमर को एक साथ मिलकर ढूंढने का डिसाइड करते हैं। एल्मा एली को मुज़ैट और ड्रीमर की पिक्चर्स दिखाती है। इसके बाद एली एल्मा को मैप दिखाता है और बताता है कि उन लोगों ने मुज़ैट पर ट्रैकर फिक्स किया हुआ है, मगर यहाँ सिग्नल ना होने की वजह से वो उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन लास्ट टाइम उन्होंने मुज़ैट को जंगल के करीब देखा था। दूसरी तरफ मुज़ैट और ड्रीमर आजादी से टाउन में घूम रहे होते हैं और वहाँ मौजूद लोग उनसे डर रहे होते हैं और एनिमल रेस्क्यू वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं तो अब एनिमल रेस्क्यू वाले उन्हें शूट करने का ऑर्डर दे देते हैं। अगली सुबह एल्मा और एली उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस वाले भी मुज़ैट और ड्रीमर को ढूंढते हुए आइलैंड तक पहुँच जाते हैं और यहाँ सर्कस का ऑनर और उसका बेटा भी होता है और उन्हें मुज़ैट और ड्रीमर नजर आ जाते हैं तो ऑनर दवा वाले इंजेक्शन से ड्रीमर पर शूट करने लगता है, मगर मुज़ैट सामने आ जाता है और उसे इंजेक्शन लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। यहाँ ऑनर का बेटा ट्रैकिंग डिवाइस उतारकर अपने पास रख लेता है
और इंजेक्शन भी मुजैड से निकाल देता है। दूसरी तरफ एल्मा और एली डिवाइस को फॉलो करते हुए एक बार में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें ऑनर और उसका बेटा मिलता है। वो लोग उन लोगों से पूछते हैं कि ये डिवाइस उनके पास कैसे आई, तो वो ऑनर झूठ बोल देता है कि वो उन्हें रास्ते में पड़ी हुई मिली तो उसके बेटे ने उसे उठा लिया था। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो यहाँ वो बच्चा उन्हें सब सच बता देता है और फिर वो भी उनके साथ मिलकर मुजैड और ड्रीमर को ढूंढने लग जाता है और आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल जाता है। एल्मा उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो उसके साथ मुजैड तक भी पहुंच जाती है। अब वो तीनों मिलकर बहुत खुश होते हैं, मगर उसी वक्त वहाँ पुलिस आ जाती है तो एल्मा उन दोनों को एक छुपे हुए रास्ते से निकाल कर ले जाती है और अब उन्हें पानी को पार करके एल्मा के घर तक जाना पड़ता है। मगर यहाँ ड्रीमर उनके साथ नहीं जा रहा होता क्योंकि वो पानी से डर रहा होता है। और फिर जब एल्मा और मुजैड जा रहे होते हैं तो उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। वो समझते हैं कि पुलिस ने ड्रीमर को मार दिया है और जब वो घर पहुंच जाते हैं तो एल्मा ड्रीमर के लिए बहुत दुखी होती है, मगर तभी सामने से ड्रीमर आ जाता है। एल्मा और मुजैड उसे देखकर खुश हो जाते हैं और अब वो एक साथ रहने लगते हैं। लास्ट सीन में एल्मा आउटडोर पियानो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है और सबको अपनी स्टोरी बताती है। वहाँ मौजूद लोग उसकी बात सुनकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।